सो दीज सेल्स मेक टिश्यू, टिश्यू मेक ऑर्गन, एंड ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमें क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो व्हाट इज दिस टिश्यू? टिश्यू ऐसा ग्रुप है जिसमें एक तरह की सेल्स हैं, और क्या करती हैं सेल्स, एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, और इनका जो ओरिजिन है ये भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। एक ये जो टिश्यूज हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन, इन टिश्यूज का क्या फंक्शन है, उसके बेसिस पे ये टिश्यू बहुत कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। लाइक वी नो कि अगर एक ही सेल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है और वही सेल हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है दैट इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सेल है दैट इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है और एक्सक्रीशन अलग प्रोसेस है। तो इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ ऐसी सेल्स होनी चाहिए जो सिर्फ रेस्पिरेशन में हो, और एक ग्रुप की सेल्स ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ एक्सक्रीशन में हो। सो दिस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमारे एनिमल, वी हैव स्टडीड प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यूज आपने पहले भी पढ़ा है, प्लांट टिश्यूज हमने पढ़े हैं 9th क्लास में। देयर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है ना। टुडे वी विल स्टडी द एनिमल टिश्यूज। आज हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 तरह के एनिमल टिश्यूज हैं। कौन से हैं? पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ इज न्यूरल टिश्यू। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, किसके बेसिस पे इनको चारों कैटेगरीज में डिवाइड किया है? किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ओरिजिन। इनकी जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। जो टिश्यूज हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं उनका अलग ओरिजिन है, उनका अलग फंक्शन है। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है उनका अलग फंक्शन है। कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है स्किन, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ब्लड। मस्कुलर टिश्यू है, हमें पता है मस्कुलर टिश्यू में क्या आएगी भाई, हमारी मसल्स आएगी। हमें पता है कि हमारी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, उसकी वजह से क्या होता है, लोकोमोशन होता है। तो जो पूरा लोकोमोशन होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारे मसल्स के वजह से। वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। तो मस्कुलर टिश्यू का अलग फंक्शन है, किस में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने में। वी कैन वॉक, वी कैन जंप, we can dance. So this is because of the muscular tissue. Now next is neural tissue. Neural tissue में क्या आएगा, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे नर्व सेल्स, जितने भी न्यूरल हमारे नर्वस सिस्टम्स के टिश्यूज हैं। और हमें पता है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एक इंफॉर्मेशन को हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने में। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, हमें पता है पूरी इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। तो सारे यू कैन सी all these tissues, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue, all the 4 type of tissues, these are having different function. तो क्या पॉसिबल है कि हम एक तरह का सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यू में यूज कर रहे हैं वही सेल्स हम कनेक्टिव टिश्यू में करें, वही मस्कुलर टिश्यू में करें? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मींस एवरी सेल हैज अ डिफरेंट फंक्शन। जो हमारी एक पर्टिकुलर सेल है उसका क्या हो रहा है भाई, अलग अलग फंक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू में अलग फंक्शन कर रही है, कनेक्टिव टिश्यू में अलग कर रही है। सो दिस इज द रीजन इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यही रीजन है कि हमारा एनिमल टिश्यू को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, क्योंकि उनका फंक्शन वहां अलग है। और अगर हम एक ही सेल को कह दें कि आप पूरे बॉडी का काम करो, तो क्या इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। थक जाएगी, काम नहीं होगा पूरा सही तरीके से, ठीक है ना। हम भी जब ओवरलोडेड हो जाते हैं तो काम नहीं होता। सो दिस इज द रीजन कि हमारे डिफरेंट सेल्स को हमने डिफरेंट टिश्यूज में, अलग अलग टिश्यूज हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज अलग होते हैं, उनका फंक्शन अलग है। कनेक्टिव टिश्यू अलग है, उनका फंक्शन अलग है। मस्कुलर टिश्यूज का अलग है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। न्यूरल टिश्यूज का अलग है, क्या कर रहे हैं, नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं। सो एनिमल टिश्यूज बेसिकली दे आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 4 क्लासेस। 4 तरह की क्लासेस में डिवाइड किया है हमने। अब वी हैव टू स्टडी इन डिटेल सारे टिश्यूज को। हमें क्या करना है कि हमें डिटेल में स्टडी करना है इन टिश्यूज का, हमें पता होना चाहिए। दिस टिश्यू चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द बेसिक सेल इंपॉर्टेंट। टिश्यू हमारे इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिफरेंट टिश्यूज हैं, उनके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए।
ठीक है ना। आपके टिश्यू चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी में भी, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, एंड प्लस आपके नीट में भी। एंड आई विल टेल यू कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो आपको बताती हूँ कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू का क्या मतलब है? एपिथेलियम, एपिथेलियम क्या है? आउटर कवरिंग, किसी चीज की बाहर वाली लेयर। हमारे बॉडी की बाहर की कौन सी लेयर है? बाहर की लेयर है स्किन। स्किन क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमें पता है हमारे बाहर की लेयर क्या है? स्किन है। स्किन क्या कर रही है? हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, किसी पैथोजन को एंटर नहीं करने देती। कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले स्किन में होती है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या है? वो सेफ है। सो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। नाउ दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी। डायग्राम आप देख सकते हो एपिथेलियल का टिश्यू। एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है एंड देयर इज नो स्पेस। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस नहीं है। तो क्या है ये? इसको हम कहेंगे कि इनकी एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स कैसी है? बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है। एक से दूसरी, एक तीसरी, चौथी, इस तरह से बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है और बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है इसमें। हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? हमारे बॉडी पार्ट को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। और क्या होता है इसमें? फ्री सरफेस होता है which faces the body fluid or outside environment. So this is the category, these are some of the features of epithelial tissue. तो एपिथेलियल से आपको याद रखना है सबसे पहले, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है भाई? आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर से सबसे पहले आपको फंक्शन पता चल जाएगा। क्या फंक्शन होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हमारे बॉडी को कवर करेगा, हमारी लाइंस को कवर कर रहा है। एंड बहुत सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक से दूसरी मिली हुई है। इसका मतलब बहुत स्पेस नहीं है इन सेल्स के बीच में। नाउ दिस एपिथेलियल टिश्यू, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एंड स्टूडेंट्स खाली एपिथेलियल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड। अभी हम एपिथेलियम की तो बात ही नहीं करेंगे। सिंपल, क्योंकि ये सिंपल और कंपाउंड आपके किसी भी टिश्यू में जुड़ सकते हैं। इट कैन बी सिंपल कॉलमनर, इट कैन बी सिंपल कॉलमनर स्क्वैमस, ठीक है ना। तो किसी भी टिश्यू में जब सिंपल जुड़ जाता है, किसी भी टिश्यू में जब कंपाउंड जुड़ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या होता है। यू शुड नो द मीनिंग। साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप यू डोंट हैव टू क्रैम्प द थिंग्स। सिंपल का मतलब है दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर, ठीक है ना। जो भी टिश्यू हमारा एक लेयर से बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल कहेंगे। जो मोर देन वन लेयर या मल्टी लेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। यू कैन सी द डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, बस इसमें एक ही लेयर है। कौन सा होगा? सिंपल होगा भाई। ये वाला डायग्राम है, इसमें यू कैन सी 1 2 3 4 मेनी लेयर्स आर देयर, तो कौन सा होगा? कंपाउंड होगा। तो हम सिर्फ एपिथेलियल का ही बात नहीं करें कि एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। किसी भी टिश्यू के आगे सिंपल और कंपाउंड लग सकता है। अगर किसी भी टिश्यू के आगे सिंपल और कंपाउंड लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। हमें पता है एपिथेलियम से बना हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब जब सिंपल है तो हम बता सकते हैं भाई सिंपल का मतलब है कि ये वो एपिथेलियम टिश्यू है जो विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर, सिंगल लेयर, यू कैन सी इन द डायग्राम। एंड कंपाउंड एपिथेलियम कौन सा है? इट इज दैट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्स, बहुत सारी 1 2 3 4 बहुत सारी लेयर्स हैं। तो जहां भी आपका सिंपल और कंपाउंड आएगा यू शुड नो द मीनिंग, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहली चीज, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सिंपल का मतलब क्या है और कंपाउंड का मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए किसी भी टिश्यू के आगे हम सिंपल और कंपाउंड क्यों लगाते हैं। सो यू शुड नो द मीनिंग, ओके। ओके, नाउ वी विल स्टडी, क्या पढ़ेंगे हम? सिंपल एपिथेलियम। हमने सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो सिंपल का मतलब हमें पता है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। एक लेयर से जो टिश्यू बनेगा उसको हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर से बना है। कहाँ मिलता है हमें सिंगल लेयर वाला टिश्यू? हमें मिलता है बॉडी कैविटीज में, डक्ट्स में, ट्यूब्स में, यहाँ हमें सिंगल लेयर कट मिलता है। क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेस पे होता है। नाउ सिंपल एपिथेलियम मैंने बता दिया, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
अब ऐसा क्या बेसिस है, किसके बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, यू शुड नो कि ऐसा कौन सा बेसिस है कि हमने 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया। द बेस इज शेप ऑफ द सेल। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, कि हमारी जो सेल्स हैं उनकी कैसी शेप है, उसके बेसिस पे हमने सिंपल एपिथेलियम को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, पहला स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमस एपिथेलियम कौन सा टिश्यू होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम वो टिश्यू होता है जिसकी सेल्स कैसी होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं। तो जब फ्लैट सेल्स होंगी तो कौन सा टिश्यू होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। यू कैन सी द डायग्राम, हमारी कौन सी ऐसी फ्लैट सेल्स हैं, ये वाली हैं, हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वाली, दिस इज द टिश्यू, ठीक है ना, दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, यू कैन सी दिस इज फ्लैट सेल्स। तो ये हमारी क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेकंड, इसकी कैसी शेप होती है, क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब लाइक सेल्स होंगी तो कौन सा होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, क्यूब लाइक सेल्स। यू कैन सी दिस इज द क्यूब लाइक सेल। मैम हाँ बेटा, yes? मैम सेकंड वाला है ना, क्यूब लाइक सेल? हाँ, सेकंड वन इज क्यूब लाइक सेल, दिस इज, ठीक है ना, दिस ये इज, मतलब हाँ, सेकंड पिक्चर ना? कौन सी, दिस इज क्यूब लाइक सेल, हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है ना, ये फ्लैट है, राइट, दिस इज फ्लैट, यू कैन ये सी, ओके मैम। ठीक है, हो सकता है उधर चला गया, नो प्रॉब्लम इज देयर। दिस इज क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा, कैसी है भाई, फ्लैट सेल्स है। तो जहां भी आपकी फ्लैट सेल्स होंगी वो कहां होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। सेकंड डायग्राम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वर्ड ही बता रहा है, हमें रटना नहीं है, हमें याद नहीं रखना है रट के, वी डोंट हैव टू क्रैम द थिंग्स, हमें याद रखना है क्यूबॉइडल, वर्ड बता रहा है। क्यूबॉइडल का मतलब कैसी होगी, क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब लाइक सेल्स कैसी हैं, ये है, आप देख रहे हो क्यूब, क्यूब बन रहा है पूरा, दीज आर क्यूब लाइक सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉलुमनर एपिथेलियम। कॉलुमनर एपिथेलियम कैसे होगा, हमें पता है, कॉलम लाइक सेल्स, मतलब इलोंगेटेड, लंबी 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 सेल्स होंगी। तो हमें कहाँ दिखती है कॉलम लाइक सेल्स, हम ये देख रही हैं, दीज आर द कॉलम लाइक सेल्स, वी कैन सी दिस इज वन कॉलम, इलोंगेटेड सेल्स हैं। और हम क्या देख सकते हैं इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज न्यूक्लियस। तो कॉलम लाइक सेल्स में न्यूक्लियस क्या होगा, बिल्कुल नीचे दिख रहा है न्यूक्लियस। सो दिस इज द 3 कैटेगरी ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो हमें पता होना चाहिए सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्क्वैमस एपिथेलियम जिसमें फ्लैट सेल्स आएंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स आएंगी, और कॉलमनर एपिथेलियम कैसी होगी, कॉलम लाइक इलोंगेटेड सेल्स। सो दिस इज सिंपल एपिथेलियम। हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सी, हमारा सिंपल एपिथेलियम है जिसमें 3 कैटेगरीज आर देयर। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। हमने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम में भी 3 कैटेगरीज थी, एक स्क्वैमस एपिथेलियम थी, एक क्यूबॉइडल थी। स्क्वैमस एपिथेलियम हमने पढ़ी थी, कैसी है भाई, फ्लैटेंड सेल्स, यू कैन सी द डायग्राम, कैसी है, सारी जो सेल्स हैं कैसी है भाई, फ्लैट सेल्स हैं, बिल्कुल चपटी जिसे कहते हैं आप, फ्लैटेंड सेल्स, न्यूक्लियस नीचे है। अब हमें पता होना चाहिए कि स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स आती हैं, लेकिन ये फ्लैट सेल्स कहाँ होती हैं, कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया कि कहाँ होंगी, जैसी सेल्स हैं जहां उनका फंक्शन है वो सेल्स वहीं प्रेजेंट होंगी। नाउ दीज सेल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वुलाई। कहाँ मिलती हैं भाई, ब्लड वेसल्स में मिलती हैं, हमारे लंग एल्वुलाई में मिलती हैं। और क्या फंक्शन होता है, इट फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो हमें पता है, देखो दीज आर द सेल्स, ये सारी क्या है, फ्लैट सेल्स हैं। क्या बना रही है, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है ना। क्या बना रही है, हमें पता है एल्वुलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड सेल, ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी अंदर आती है, हमें पता है, और CO2 क्या कर रही है, बाहर जा रही है, और ऑक्सीजन क्या कर रही है, अंदर आ रही है। तो हमारा फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है वहां ब्लड वेसल्स का। तो इसलिए हमारी क्या है, फ्लैट सेल्स है। ओके, अगर यहाँ फ्लैट नहीं होती, कॉलुमनर सेल्स होती, लंबी 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 लंबी, तो क्या वो सेम फंक्शन हो पाता, क्या डिफ्यूजन हो पाता, या हमारी ब्लड वेसल्स में अगर ऐसी लंबी सेल्स होती तो क्या ब्लड बहुत आसानी से बाहर और अंदर आ पाता, नहीं, नहीं आ पाता। सो दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि ये जो एक स्पेशल कैटेगरी की सेल एक स्पेशल ऑर्गन में है, क्योंकि उसकी वही जरूरत है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। तो हमारी ब्लड वेसल्स में क्या, कौन सी सेल्स है, स्क्वैमस एपिथेलियम हमें देखती है, क्योंकि हमें वहां फ्लैट सेल्स की
जरूरत है, क्योंकि पता है हमें डिफ्यूजन सबसे अच्छा कहाँ होगा, फ्लैट सेल्स में होगा, लंबी लंबी सेल्स में डिफ्यूजन अच्छा नहीं होगा। और हमें पता है कि हमें वहां किस चीज की जरूरत है, हमारे डिफ्यूजन की जरूरत है, क्योंकि गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी स्क्वैमस एपिथेलियम, आपको पता होना चाहिए कहाँ होती है, ब्लड वेसल्स में और लंग एल्वुलाई में मिलती है। नाउ मैम डिफ्यूजन वाला समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा देती हूँ। डिफ्यूजन बाउंड्री वाला डिफ्यूजन क्या है बेटा, देखो मैंने आपको बताया हमारे टिश्यूज किस वजह से हमारे टिश्यूज वहां प्लेस हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर है ना, क्या उनका ओरिजिन है और क्या उनका फंक्शन है, उसके बेसिस पे अब वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में है। कुछ हमारा जो स्टमक है उसमें एक तरह का टिश्यू है, हमारा जो लंग है उसमें एक तरह का टिश्यू है, डिफरेंट टिश्यूज आर देयर। अब यहाँ हमारी लंबी सेल्स भी तो हो सकती थी ना, अगर ऐसी ऐसी मैं आपसे कहती कि यहाँ कॉलमनर सेल्स होंगी, हमारी लंबी लंबी सेल्स है ब्लड वेसल्स में। अच्छा बताओ, अगर लंबी सेल्स होती तो हमारा जो ब्लड बेटा फ्लो होता है, क्या वो इतनी आसानी से ब्लड फ्लो होता है, या अगर कॉलमनर सेल्स होती? फर्स्ट टेल मी दिस, होता इतनी आसानी से ब्लड फ्लो जैसे फ्लैट सेल्स में हो रहा है? नो मैम, रोक देता। रोक देता। फर्स्ट चीज आपका पहला जवाब ये ब्लड वेसल्स का। एंड आपका दूसरा आंसर मुझे ये चाहिए, हमने क्या कहा भाई, एक तो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे ब्लड वेसल्स में, और दूसरा क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। हमें पता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन का हमें पता है, लंग एल्वुलाई में क्या होता है, हमारा गैशियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है गैस एक्सचेंज में, हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं ना, हमें पता है कि CO2 बाहर निकलेंगे, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब CO2 जो हम बाहर निकालते हैं वो कहाँ पहुंचता है, प्लांट्स में पहुंचता है। प्लांट्स क्या करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस करते हैं ना, ये ठीक है। हमने CO2 अपने बॉडी से बाहर निकाल के, वो भी यूजफुल हुआ क्योंकि प्लांट्स को पहुंचा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करे। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 तो लेते हैं कि, लेकिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ आता है, ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स निकालते हैं, क्या करते हैं हम, एटमॉस्फेयर में जाता है, और एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। सो ऑक्सीजन क्या करता है, डिफ्यूज करता है हमारे ब्लड सेल्स में, क्या करता है, हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं, हम दिस इज ब्रीदिंग, कि वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग आउट CO2, दिस इज ब्रीदिंग। इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, दिस इज ब्रीदिंग। तो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है बेटा दिस। अब फंक्शन क्या हुआ हमारे लंग्स में, हमारी लंग्स में मैंने आपको ब्लड वेसल्स का बता दिया, क्लियर हो गया, ठीक है, ब्लड फ्लो में हिंडर करेगा। लेकिन आप ये बताओ कि अगर यहाँ हमने कह दिया लंबे लंबे कॉलम सेल्स हैं, तो क्या डिफ्यूजन ऑफ गैस बहुत आसानी से हो पाएगा? भाई डिफ्यूजन के लिए फ्लैटेंड सरफेस इज नेसेसरी, ठीक है ना। सबसे अच्छा जो डिफ्यूजन होता है वो किस है, फ्लैट सेल्स में होता है। तो इसीलिए दिस इज द रीजन कि हमारे ब्लड कैपिलरीज में क्या है, फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है ना। तो फ्लैट सेल्स आर प्रेजेंट हमारे इसमें, क्यों, क्योंकि वहां फ्लैट सेल्स की जरूरत है, जिससे कि डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सके। यस सो दिस इज द रीजन, समझ में आ गया आपको? यस ठीक है ना। तो अब इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि अगर कॉलम लाइक सेल्स होंगी तो क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन आसानी से नहीं होगा, और दूसरी बात ब्लड फ्लो आसानी से नहीं करेगा। तो इसीलिए हर एक सेल, एक बहुत सोच समझ के हर एक सेल को एक पर्टिकुलर ऑर्गन में डाला गया है जहां उसकी जरूरत है। फ्लैट सेल्स की जरूरत हमारे और किसी पार्ट में नहीं थी, फ्लैट सेल्स की जरूरत हमारी ब्लड कैपिलरीज में है, वहां सबसे अच्छा वो काम कर सकती हैं। भाई डिफ्यूजन का भी अच्छा काम होगा, और दूसरी बात कि हमारे ब्लड भी फ्लो कर रहा है, तो बेस्ट कहाँ उनकी जगह है, उनकी है ब्लड कैपिलरीज में। तो इसलिए वो ब्लड वेसल्स में मिलती हैं और हमारे लंग एल्वुलाई में मिलती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा बोलो। मैम सो फिर जो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम आपने बताया, तो इसमें मतलब सिर्फ इसी लेयर में डिफ्यूजन होता है या और किसी में भी होता है? नहीं, ये टिश्यू है, देखो एक स्क्वैमस सॉरी, एपिथेलियम। हाँ, टिश्यू टिश्यू ठीक है। हाँ देखो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है बेटा, ये तो लेयर है पूरी, ये तो पूरी लेयर, अभी मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। देखो ये तो पूरी लेयर बनी हुई है, ठीक है, ये पूरी लेयर है, लेकिन ये किससे बनी हुई, सेल से बनी हुई। ये एक स्क्वैमस सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये पूरी इन्होंने लेयर बनाई है ऐसी। तो ये तो हमारी फ्लैट सेल्स हैं। तो फ्लैट सेल्स कहाँ है भाई, यहाँ प्रेजेंट है हमारी
फ्लैट सेल्स। अब ऐसे कॉलमनर सेल्स का स्टमक में है, मैं अभी आपको आगे आगे बताऊंगी कौन कौन सी सेल्स हैं। तो ये तो एक एक टिश्यू हमारा कहाँ प्रेजेंट है भाई, यही स्क्वैमस, ये लंग एल्वोलाई में हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। और हमें पता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का क्या मतलब होता है। अगर हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कह रहे हैं तो सिंपल का क्या मतलब है, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल, क्या मतलब है सिंपल का? Single layer. वन Single लेयर, layer. फ्लैटेंड सेल। नहीं, नो फ्लैटेंड सेल, मैंने तो सिर्फ सिंपल का वर्ड। अच्छा सिंपल, हाँ वन लेयर, सिंगल लेयर है। पहले आपको सिंपल का याद रखना है, सिंपल का मतलब है सिर्फ एक लेयर से बना हुआ है। तो हाँ, आपको सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर दिख रही है भाई, और सिंगल लेयर, और दूसरी बात स्क्वैमस है, तो स्क्वैमस मैंने आपको बताई है, स्क्वैमस टिश्यू जहां भी होगा कैसी सेल्स होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी। ठीक है ना, हमें सोचना ही नहीं है, जहां भी आपको याद रखना स्क्वैमस टिश्यू है वहां कैसी सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं, आंख बंद करके। तो अब जब हमारी फ्लैट, इसका मतलब एक सिंगल लेयर की सेल है, क्योंकि सिंपल है तो इसका मतलब एक सिंगल लेयर की सेल है, और कैसी बनी हुई है, फ्लैट सेल से बनी हुई है। और कहाँ हमें जरूरत है उसकी, लंग एल्वोलाई में जरूरत है। अगर हम यहाँ लंबी लंबी सेल्स ऐसे कर देंगे बेटा कैपिलरीज में, तो ना तो डिफ्यूजन हो पाएगा गैसेस का बहुत आसानी से, ना हमारा ब्लड फ्लो कर पाएगा। तो हमें हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कहाँ कैसी सेल्स डालनी है, जहां जैसी उनकी जरूरत है, जैसा ओरिजिन है, जहां उनकी नीड है, उसी के कैटेगरी, उसी के हिसाब से तो वी आर डिवाइडिंग दिस टिश्यू इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है ना, ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये सारी चीजें बेटा? यस मैम। मैम डिफ्यूजन वही है ना, O2 का अंदर लेना और CO2। हाँ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन O2 नहीं, दिस इज रेस्पिरेशन के हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, हमारे लंग एल्वोलाई के अंदर तो गैस जाएगी ना, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा भाई, हमारे एल्वोलाई के अंदर जाएगा, ब्लड में जाएगा, आरबीसी में जाएगा ना, यहाँ हीमोग्लोबिन कंबाइन करता है, तो ये ऑक्सीजन पूरा हमारा ट्रेवल करता है, ब्लड से कंबाइन करेगा। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि लेयर के अंदर डिफ्यूज हो जाना, ऑक्सीजन क्या गई अपनी लेयर के अंदर चली गई, ये मतलब होता है डिफ्यूजन का। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। तो डिफ्यूजन का मतलब है कि जब हमारी गैसेस डिफ्यूज होती हैं भाई, बाहर तो ऑक्सीजन यहाँ आएगी, यहाँ तो रहेगी नहीं, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन जाएगी अंदर, बिल्कुल आपकी क्या करेगी, अंदर जाएगी, तभी तो डिफ्यूज होगी, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, और CO2 क्या निकलेगा, जो CO2 सेल्स है, देखो ब्लड है, ये ब्लड है ना, तो CO2 यहाँ तो है नहीं, जैसे हमारी अंदर ऑक्सीजन जाएगी हमारे आरबीसीज में, तो वो क्या सिग्नल देगा कि भाई CO2 को बाहर डिफ्यूज करना है, तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज हो गई ब्लड में, और वो सिग्नल देगा अब ऑक्सीजन अंदर आ गई है, तो क्या करना है, CO2 को बाहर भेजना है, तो वो CO2 बाहर जाएगी। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है अंदर जाना और बाहर जाना, ऐसे। तो हमारी क्या जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और CO2 क्या कर रही है, बाहर जा रही है। ठीक है ना, सो दिस इज डिफ्यूजन। तो हमें CO2 बाहर निकल के कहाँ चली जाएगी, प्लांट्स चली जाएगी, प्लांट्स फिर ऑक्सीजन देंगे, फिर हमारी ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। तो अगर डिफ्यूज नहीं होगा बेटा, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं रहेगा, तो क्या फायदा है, हमारी बॉडी के अंदर तो जा नहीं रहा ऑक्सीजन। सो इट इज वेरी नेसेसरी, इट शुड डिफ्यूज इन फ्रॉम द टिश्यूज। और फ्लैट सेल्स में बहुत अच्छा डिफ्यूजन होता है, अगर और कोई सेल्स होंगी तो अच्छा डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज क्लियर? यस मैम। राइट, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, आपका सेकेंड कैटेगरी ऑफ टिश्यू। सेकेंड क्या है भाई, मैंने आपको बताया क्यूबॉइडल, इसका जहां भी क्यूबॉइडल होगा उसका मतलब क्या है भाई, क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब क्या है, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है ना, हमें पता है, ये दिख रही है हमें कैसी, क्यूब लाइक सेल्स है। ओके, ये कैसी लेयर है, दिस इज सिंगल लेयर। तो ऐसे ये कौन सा टिश्यू है हमारा, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है ना, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू है, हमें पता है कैसी सेल से बना है, क्यूब लाइक सेल से बना है। कहाँ मिलता है, हमारे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन हमें पता है, नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, हमें पता है हमारी किडनी क्या करती है, किडनी हेल्प करती है हमारी एक्सक्रीशन में।
तो हमारा जितना भी एक्सक्रीशन होता है किसकी वजह से हो रहा है, किडनी की वजह से। अब एक्सक्रीशन होता क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड। क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत बार टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होता है बेटा, दैट टॉक्सिन्स नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। वो सारी जो वेस्ट सब्सटेंसेज है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने चाहिए, क्योंकि अगर वो अक्यूमुलेट होते रहेंगे तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। सो दीज सब्सटेंसेज नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो पूरा क्या करती है, किडनी करती है। तो किडनी का एक जो बहुत स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। दिस इज इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन, एंड दिस इज द फंक्शनल यूनिट। ये पूरा इसमें क्या होता है हमने पढ़ा है पहले, दिस इज एफेरेंट आर्टेरियोल, एफेरेंट असेंडिंग लूप होता है, डिसेंडिंग लूप होता है, ठीक है ना। ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट इज देयर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हमारी हमने कहा भाई क्यूब लाइक सेल्स कहाँ होती है, हमारी ग्लैंड्स में होती हैं, और कहाँ मिलती है, नेफ्रॉन में मिलती हैं, ठीक है ना। ग्लैंड्स में भी मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, हमारी नेफ्रॉन में मिलेंगी। अब इनका फंक्शन होगा, मैंने आपको बताया सेल्स अगर एक पर्टिकुलर जगह है तो उस सेल्स का उस तरह का फंक्शन है, इसीलिए हमने वो पर्टिकुलर ऑर्गन में वो वाली सेल्स डाली है, ठीक है ना। लाइक इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फंक्शन, हमारी ये जो सेल्स है नेफ्रॉन में, उनका फंक्शन क्या है भाई, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीजें वो क्या करती हैं कि हमारी ब्लड में सिक्रीट करती हैं। बहुत सारे ऐसे आयंस है, कैल्शियम, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो क्या करते हैं, बाहर से अंदर ब्लड में जाते हैं, सिक्रीट करते हैं, और बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करती हैं और बहुत सारी चीजें बाहर निकालती हैं। तो यहाँ ऐसी सेल्स की जरूरत है जो हमारी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद कर सके। और जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, उसमें क्या होती है, माइक्रोविलाई भी होती है। माइक्रोविलाई इज ऑल्सो प्रेजेंट। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके क्वेश्चन आता है आपका नीट में भी एंड प्लस आपके बोर्ड में भी, ठीक है ना। माइक्रोविलाई इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोविलाई का फंक्शन है कि माइक्रोविलाई क्या करती है, हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अब जब माइक्रोविलाई है प्रेजेंट यहाँ और इसने क्या किया कि सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर दिया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, हमें पता है जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो हमारा एब्जॉर्प्शन और तेजी से होने लगता है। हमें पता है दिस इज जनरल रूल कि व्हेनेवर द सरफेस एरिया विल इंक्रीज तो एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होने लगेगा हमारा, ठीक है ना। तो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है तो हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन है बहुत तेजी से होने लगेगा। तो दिस इज द रीजन कि माइक्रोविलाई वहां प्रेजेंट होती है जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो, बहुत तेजी से सारी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सके। तो मैम, हाँ बेटा बोलो। तो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है? हाँ ठीक है ना, हमारे माइक्रोविलाई अभी और जगह भी मैं आपको बताऊंगी माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है माइक्रोविलाई, स्टमक में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां भी आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो माइक्रोविलाई का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। माइक्रोविलाई बहुत जगह है, ऐसा नहीं है कि माइक्रोविलाई सिर्फ नेफ्रॉन में ही है, नो इट इज सेपरेट। विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं। इनका आपको फंक्शन पता होना चाहिए, बहुत बार इनका फंक्शन पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई। तो क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। भाई जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है पीसीटी में। दिस इज सेकेंड कैटेगरी। ये कौन सी थी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकेंड कैटेगरी। मैम ये नेफ्रॉन के बारे में पूछेगा तो नहीं ना डायग्राम? नो, अभी बताती हूँ मैं आपको इसमें से व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके बेटा जब हम टिश्यूज कर रहे हैं, अभी अब मैं आपको पूरा लेक्चर के बाद बताऊंगी व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है ना। आई विल टेल यू, लेट मी फिनिश द लेक्चर, राइट। I will tell you what you have to learn from this chapter. This meeting will end after 3 minutes. You have to join again. 2 सेशन होते हैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। You have to join again. Now third thing is, थर्ड हमारी क्या आई, मैंने आपको बताई कॉलुमनर एपिथेलियम। भाई कॉलुमनर एपिथेलियम में कैसी सेल्स होंगी, टॉल सेल्स, लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट है हमारे कॉलुमनर एपिथेलियम में। मैंने आपको बताई लंबी लंबी, यू कैन सी इलोंगेटेड सेल्स, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स columnar epithelium में। tall and slender cells are there। हम देख सकते हैं इनका न्यूक्लियाई है, कहाँ है, बेस पे है, 1 2 3 4 ये सब न्यूक्लियाई है और बेस पे न्यूक्लियाई होता है। अब आप देखो दिस फ्री सरफेस इट ऑल्सो हैज माइक्रोविलाई। इनके सरफेस पे क्या होता है, माइक्रोविलाई है, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोविलाई है, ठीक है ना, इनके सरफेस पे।
अब ये जो माइक्रोविलाई मैंने आपको बताया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? It increase surface area. Right. So function of microvilli is it increase surface area. ठीक है ना? तो क्या करते हैं, ये surface area को increase करते हैं. अब हमारी ये टॉल लाइक सेल्स कहाँ मिलती हैं? हमारी टॉल लाइक सेल्स मिलती हैं हमारे स्टमक में, हमारा इंटेस्टाइन में. वहां क्या होता है? वहां क्या होता है भाई? वी टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड, हमें पता है वी टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड. हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं. अब उस फूड में क्या है? हमारे फैट्स हैं, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, सारी चीजें हैं. एंड देयर आर सेपरेट एंजाइम्स. हमारे स्टमक में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो फैट पे काम करेंगे और उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, कुछ प्रोटीन्स पे काम करेंगे, उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में काम करेंगे, उनको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे. सो फंक्शन इज सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन. तो हमारा जब हम खाना खाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स, वी टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड, वी टेक इन मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. हमारे खाने में सब होते हैं, क्योंकि हम दाल भी खा रहे हैं. वी आर टेकिंग चपाती ऑल्सो, वी आर टेकिंग राइस ऑल्सो, राइट? सो वी आर टेकिंग वेरियस थिंग्स. ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? हम दाल भी खा रहे हैं, राइस भी खा रहे हैं, चपाती भी ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें ले रहे हैं हम. अब कॉम्प्लेक्स फूड तो हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. क्या करेगा? वो छोटे सिंपलर फूड में ब्रेक होके तब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है. तो डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट चीजों पे पहचान लेते हैं कि हमें फैट पे एक्ट करना है, हमें प्रोटीन पे एक्ट करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करना है. एंड द कॉम्प्लेक्स फूड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड. क्या करते हैं? सिंपल फूड में, और ये जो सिंपल फूड है ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो सकता है. अब इस सिंपल फूड में जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, बिकॉज वी नीड एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है. बिकॉज वी वांट टू परफॉर्म आवर डे टू डे एक्टिविटीज, वी हैव टू रन, वी हैव टू स्टडी, राइट? सो यूजफुल जो सब्सटेंसेस हैं हमारे खाने में से, वो क्या होते हैं? हमारे जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है ना? और कुछ चीजें वो सिक्रीट करेंगी हमारे ब्लड में. तो यूजफुल सब्सटेंसेस क्या होंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया भाई माइक्रोविलाई हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है. तो इसका क्या फंक्शन है कि माइक्रोविलाई क्या कर रही है? हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही है. हमारा जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अब जब हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है बहुत तेजी से हो जाएगा, और हमें वही one is gap junction, one is tight junction. So पहला कौन सा है? टाइट जंक्शन है, हमें पता होने चाहिए. अब दिस इज द डायग्राम यू कैन सी. ये क्या है? हमारा अडहेरिंग जंक्शन है. ये क्या है? टाइट जंक्शन है. ये क्या है? गैप जंक्शन है. 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस आर देयर. अब हमारी टाइट जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन. ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है. क्या बना रही है? टाइट जंक्शन बना रही है. टाइट जंक्शन टाइटली बाउंड. किसी चीज को जब टाइट जंक्शन से बांधेंगे तो किस लिए बांधेंगे? जिससे कोई चीज लीक ना हो. अडहेरिंग जंक्शन 2 चीजों को कनेक्ट करने के लिए, गैप जंक्शन 2 चीजों का ट्रांसफर करने के लिए. आई विल टेल यू द फंक्शंस इन द नेक्स्ट स्लाइड. This is the slide which is showing the different types of functions. हमारे सेल जंक्शंस हैं, टाइट जंक्शन है. टाइट जंक्शन, दिस इज द टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन का क्या रोल है? ये क्या करती है? हमारी सब्सटेंसेस को स्टॉप करती है फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू. तो ये क्या करेगी कि ऐसे सब्सटेंसेस को लीक करने से बचाती है. जो सब्सटेंसेस हमारे लीक करते हैं उनको क्या करें? लीक नहीं होने देगी. एडहेरिंग जंक्शंस कौन से होते हैं? ये सीमेंटिंग का काम करते हैं, 2 सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं, यू कैन सी. एंड थर्ड वाले क्या करेंगे? इट हेल्प्स इन टू फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट बाय वन अनदर एंड बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म. तो ये आप थर्ड टाइप ऑफ गैप जंक्शन है, इनको देख सकते हो. दीज आर डिफरेंट. हाउ दे आर डिफरेंट? दे आर फॉर्मिंग अ ब्रिज. तो इनका एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होगा, उससे क्या होंगे? इनके जो आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, रैपिड ट्रांसफर ए सेल से बी सेल तक, रैपिड ट्रांसफर. कुछ आयंस का इधर जाएंगे, कुछ आयंस इधर जाएंगे. तो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है तो सारी चीजें ट्रांसफर होंगी. स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी, बिग मॉलिक्यूल्स भी. कनेक्शन बना रही है 2 सेल्स के बीच में. तो टाइट जंक्शन का फंक्शन अलग है, एडहेरिंग जंक्शन का फंक्शन अलग है, और ये गैप जंक्शन का फंक्शन अलग है. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस. मैम गैप जंक्शन समझ नहीं आया अच्छे से. मैं बताती हूँ फिर से.
गैप जंक्शन देखो, अब देखो यू कैन सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू जंक्शंस। ये टाइट जंक्शन, एक टाइट का समझ में आ गया कि टाइटली बाउंड क्यों बांधते हैं हम नल, कई बार हम टैप को क्या करते हैं किसी चीज से बांध देते हैं, क्यों? क्योंकि लीक ना करे। तो जो भी चीज हमारी सब्सटेंसेस टिश्यू का ये क्या करता है, लीक करने से बचाता है। एडहेरिंग, दोनों को एडहेर जोड़ने के लिए काम कर रहा है। गैप जंक्शन हमने क्या किया है, ब्रिज बना दिया दोनों का, साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म इससे कनेक्ट है। क्या कर रहा है ये भाई, ये कम एक सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत आसानी हो रही है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इधर आ पा रहा है, इसका जो है वो इधर आ पा रहा है। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ए, ये क्या कर रहे हैं, इधर इधर ट्रांसफर आ गए, इधर आ गए। कुछ यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, इधर आ गए। तो बहुत आसानी से रैपिड ट्रांसफर हो पा रहा है हमारे आयंस का एक जगह से दूसरी जगह। कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत आसानी से दिस इज फॉर्मिंग अ ब्रिज। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट है ये वाली सेल्स से और ये वाली सेल्स से, दिस इज डिफरेंट। So this is the different thing. This gap junction is different because it is forming a bridge between the two junctions. तो ये क्या कर रहा है कि ब्रिज बना रहा है जिसकी वजह से एक्सचेंज गैस सारे जो हमारे रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस हो पा रहे हैं, स्मॉल बी बिग बी। नाउ सेकेंड थिंग इज कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए। ब्लड, राइट, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। क्यों हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कह रहे हैं कि ब्लड ही ऐसा हमारे बॉडी में फ्लूइड है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। भाई ब्लड तो हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, और क्या कर रहा है ब्लड, हमारे हेड को लेके टो तक पूरा कनेक्शन है। तो अगर हम कहते नहीं है वी आर टेकिंग सम इंजेक्शन इन द ब्लड, तो क्यों लेते हैं हम ब्लड में, इसलिए लेते हैं कि हमें पता है हम ब्लड में लेंगे तो वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा और वो अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाएगा। नहीं तो हमें अगर पेट में दर्द है तो हमें ब्लड में कोई ना लेना चाहिए, हमें अपने पेट में इंजेक्शन लेना चाहिए, बट वी आर टेकिंग दैट इंजेक्शन इन द ब्लड। व्हाई वी आर टेकिंग, बिकॉज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज कनेक्टिंग द एंटायर बॉडी, इट इज लिंकिंग द एंटायर टिश्यूज ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में वो कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। अब कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं हमारी, कौन सी होती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, हमें पता है हमारे ब्लड में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। और क्या करता है, प्रोटीन को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं कोलेजन एंड इलास्टिन। जब ये प्रोटीन सिक्रीट होता है तो क्या देता है कनेक्टिव टिश्यू में, हमारा स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को। और क्या करती हैं सेल्स, पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स सिक्रीट करती हैं हमारे सेल्स और फाइबर्स के बीच में। दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज कोलेजन, इलास्टिन। ये जो हमारा सब्सटेंस है क्या है, मैट्रिक्स है। किसी भी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में ही तो सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो मैट्रिक्स चाहिए उनको सेल्स को। नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू इट इज अगेन डिवाइडेड। मैम मोस्ट अब्यूडेंट, मैम अब्यूडेंट मींस अबंडेंट, अबंडेंट बहुत ज्यादा जो हमारे हमारे बॉडी में मिलता है, सबसे ज्यादा जो टिश्यू हमारे बॉडी में मिलता है। अबंडेंट के मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में अगर हम देखेंगे सबके कंपैरिजन, मस्कुलर, नर्व का, सब चीज के कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो टिश्यू हमारे बॉडी में मिलता है बेटा वो कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट क्या है भाई, सबसे ज्यादा तो ब्लड ही फ्लो कर रहा है ना हमारी बॉडी में, तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है। अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना। नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू ये भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक लूज, डेंस और स्पेशलाइज। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या कनेक्टिव टिश्यू है हमें पता है भाई, जब हमारे एक मैट्रिक्स है और ये सारी सेल्स हैं, ये सेल्स बहुत दूर दूर होंगी और ये मैट्रिक्स है फ्लूइड, ये सेल्स हमारी बहुत दूर दूर होंगी तो क्या होगा, लूज लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, और जब बहुत पास पास होंगी तो डेंस होगा। तो हमारा क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि बहुत ज्यादा मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में सेल्स प्रेजेंट है। तो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरह का होता है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि हमारे बहुत डेंसली पैक्ड है, सेल्स बहुत पास पास हैं, बिल्कुल मिली मिली है। इसमें भी 2 तरह का होता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू 3rd कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू।
जो कनेक्टिव टिश्यू है डिफरेंट कैटेगरीज की। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। भाई लूज मैंने आपको बताया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एल्यूलर आप देख रहे हो, क्या डिफरेंस है? इसमें तो सेल्स बहुत पास पास है, आप देख रहे हो थोड़े पास पास सेल्स पड़ी हुई हैं और मैट्रिक्स कम है। इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स ज्यादा दिख रही है और सेल्स हमारी दूर दूर है, ठीक है ना। सो दिस लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं हमारी, फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है, मास्ट सेल्स हैं, और हमारे जो फाइबर्स हैं वो बहुत लूजली अरेंज है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में। मैंने आपको बताया मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसमें हमारे सारी सेल्स पड़ी हुई हैं लेकिन बहुत लूजली अरेंज्ड है, तो उसको हम लूज। सेमी फ्लूइड मतलब? सेमी फ्लूइड मतलब बिल्कुल फ्लूइड नहीं, आधा फ्लूइड और आधी, मतलब जैसे आप पानी कहते हो, वो तो पानी तो बिल्कुल फ्लूइड है बेटा। सेमी फ्लूइड कुछ भी आप जैसे शुगर सोल्यूशन बना लो, ठीक है ना, यस, दैट इज सेमी फ्लूइड। पूरा फ्लूइड नेचर नहीं है उसका, दैट इज सेमी फ्लूइड। मैम फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं बेटा, हमारे हमारे ब्लड में सेल्स होती हैं फाइब्रोब्लास्ट, ओके, ठीक है। अब पहली Yes. पहली कैटेगरी हमने कहा भाई एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, पहला हो गया एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये टिश्यू कहाँ मिलता है, हमारे स्किन के नीचे मिलता है एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और क्या करता है, स्किन के नीचे मिलेगा तो क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाता है एपिथेलियम के लिए। हमारा जो एपिथेलियम है मैंने आपको बताया क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो स्किन के नीचे भी तो हमें फ्रेमवर्क चाहिए, तभी तो हमारी स्किन रह पाएगी। तो क्या बनाता है, ये फ्रेमवर्क बनाता है हमारे एपिथेलियम के लिए। अब ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट एल्यूलर टिश्यू है, टिश्यू में क्या पड़ी है, ये सेल्स हैं हमारी, मैक्रोफेजेस एक तरह की सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी एक तरह की सेल्स होती हैं, ये मास्ट सेल्स एक तरह की सेल्स होती हैं, ये कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट है। तो ये पूरा क्या है भाई, लिक्विड टाइप है, सेमी लिक्विड है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स पड़ी हुई हैं, इसने क्या किया, ये टिश्यू बना लिया। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, क्या कहा हमने, एल्यूलर टिश्यू। सेकेंड हमने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड इज एडिपोज टिश्यू। मैंने आपको बताया एडिपोज टिश्यू में मैंने आपको बताई थी, ये सेल्स देख सकते हो कितना पास पास सेल्स पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये हमारी लूज नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। कहाँ मिलता है, हमारे स्किन के नीचे मिलता है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल्स मिलती हैं, यू शुड नो द नेम ऑफ द सेल्स। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इट कंटेन एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट सेल्स मिलती है हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फैट को स्टोर करते हैं। तो जहां भी हमारे बॉडी में फैट होता है वहां कौन सा टिश्यू मिलेगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। और फंक्शन क्या होता है एडिपोसाइट सेल्स का, कि हमारे फैट को स्टोर करती हैं। तो जैसे ही हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं तो उसको क्या करती हैं, फैट में कन्वर्ट कर देती हैं और इस टिश्यू में स्टोर कर देती हैं। एंड दिस इज द रीजन वी बिकेम फैट व्हेन वी टेक इन मोर ऑयल एंड ऑयली फूड, वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बॉडी में टिश्यू की तरह डिपॉजिट हो जाता है। आपने देखा है हमारे टमी पे कितना फैट होता है, सारा दैट ऑल कम्स इन एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, हमारे डेंस मैंने आपको बताया जो सेल्स हैं बहुत पास पास हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत सटी सटी से सेल्स हैं, यू कैन सी। अब इसमें डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या, एपिडोज भी तो सेल्स क्लोज क्लोज थी। एपिडोज में भी तो मैम सेल्स जो थी वो क्लोज क्लोज थी, जो हमने भी पढ़ा। इसमें नहीं, हम तो फर्स्ट तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा ना बेटा। लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि उसमें फिर भी सेल्स और मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड है उसमें, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है आपको, कहीं दिख रही है इसमें मैट्रिक्स दिख रही है, कहीं सारे फाइबर्स और वही दिख रही है, यू कैन नॉट सी दिस मैट्रिक्स। इसमें भी दो कैटेगरी है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। रेगुलर में क्या है, रेगुलर में आप डेफिनेट पैटर्न देख सकते हो, यहाँ आपको एक तरह का पैटर्न दिखेगा सेल्स का। और इरेगुलर में क्या है भाई, डिफरेंट पैटर्न, कहीं इस तरह से अरेंज है, कहीं इस तरह से अरेंज है, यू कैन सी द डिफरेंस पैटर्न। सो दीज आर two types of dense connective tissue. हमने डेंस रेगुलर पढ़ा, मैंने आपको कहा एक रेगुलर पैटर्न है डेंस में, ठीक है ना। कहाँ मिलती है हमारा, इसका एग्जाम्पल है टेंडन और लिगमेंट्स के बीच में मिलती है। अब दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि हमारा डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है टेंडन एंड लिगमेंट। आपके यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज नीट। यू शुड नो द फंक्शन ऑफ टेंडन एंड लिगमेंट, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है 100%, राइट।
सो टेंडन का फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारी स्केलेटल मसल्स है इनसे क्या अटैच करती है, बोन्स। और लिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ती है। सो दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, बट यू शुड रिमेंबर द फंक्शन के टेंडन एंड लिगमेंट का फंक्शन क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, डेंस रेगुलर। अब डेंस इरेगुलर में आप देख सकते हो एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है, अलग पैटर्न है, इट इज प्रेजेंट इन स्किन। और इरेगुलर पैटर्न ऑफ सेल्स के देख सकते हैं, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, अलग अलग पैटर्न सेल्स का है। नाउ थर्ड कैटेगरी इज डेंस स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। भाई स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि एक उसका स्पेशल फंक्शन है। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला है कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी कहाँ मिलती है, हमारे आउटर ईयर में, हमारी नोज की टिप में, हमारे जॉइंट्स में, हमारी लिम्स में, हमारे हैंड्स में, इन सब में कार्टिलेज मिलती है। और कार्टिलेज में कौन सी सेल्स होती है, हमारे कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होती हैं कार्टिलेज में, ठीक है ना। कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेज। तो ये क्या करती हैं भाई, दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इट इज सॉलिड एंड पाएबल एंड रेजिस्ट कॉम्प्रेक्शन। क्या कर सकते हैं हम, इसको मोड़ तोड़ सकते हैं। वी कैन सी कि हम अपनी नोज को क्या कर सकते हैं, नोज के टिप को मोड़ तोड़ सकते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन दीज एरियाज। सो दिस इज स्पेशलाइज, ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड कनेक्टिव स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, बोन है। बोन स्पेशल है, हमें पता है बोन कितनी होती है, हार्ड होती है, नॉन पाएबल मैट्रिक्स होती है, इसमें मैट्रिक्स इतनी हार्ड मैट्रिक्स मिलती है आपको। कैल्शियम हमें पता है, हमारे बोन में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो हमारी बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच यू शुड रिमेंबर इज बोन सेल्स। ये आपकी पूछी जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोन सेल्स, व्हाट आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बोन, ऑस्टियोसाइट्स। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बोन में कौन सी सेल्स होती हैं, ऑस्टियोसाइट्स। हमारे कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट्स, हमारी एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट्स। और कहाँ प्रेजेंट होती है, लैकुले में प्रेजेंट होती है। These are the bone cells. ये लैकुला है and you can see the bone cells. So this is also one type of connective tissue. हमें बोन का फंक्शन पता है, आप बोन पहले से पढ़ते आ रहे हो, सो नो नीड टू टेल कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का बनाती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। लिम्स सर्व्स वेट बियरिंग फंक्शंस, लोकोमोशन में हेल्प करेगी। अगर हमारी बोन्स नहीं होंगी तो वी कैन नॉट मूव। ब्लड सेल्स क्या बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बोन। नाउ थर्ड कैटेगरी इज ब्लड। हमें पता है ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में फ्लो करता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, WBCs white blood cells, प्लेटलेट्स आर देयर। सारे क्या है, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है इसमें, आपके प्लाज्मा, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या होता है, आरबीसी भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी है, प्लेटलेट्स भी है। क्या हेल्प करती है, सर्कुलेशन, बहुत सारे सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन में हेल्प करती है। हमें पता है ब्लड क्या करता है, हमारे सर्कुलेशन में हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। नाउ थर्ड टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। हमें पता है जो टिश्यू हमारे मसल्स में है उसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर टिश्यू। और क्या किस में हेल्प करता है, हमारे लोकोमोशन में। क्या करती है, मसल फाइबर से बना होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। और उसमें कौन से होते हैं, मसल फाइबर के अंदर हमारे बहुत सारे माइन्यूट मायोफाइब्रिल्स होते हैं। और हमारे मसल फाइबर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, हमारा लोकोमोशन होता है। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब हमारी जो मसल्स हैं, दीज मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, हमें पता होना चाहिए। वन इज स्केलेटन, स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटन मसल्स, स्ट्रेटेड मतलब यू कैन सी पैरेलल फैशन में अरेंज है, स्ट्रेटेड। और वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं, मसल्स विच आर अंडर अवर कंट्रोल, ठीक है ना, जो हमारी कंट्रोल में है उनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। इसका मतलब वो ऐसी मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी मसल्स हैं, हमारे लेग की, हमारे हैंड्स की। हम जब चाहे वॉक करते हैं, जब चाहे हम बैठते हैं, वी कैन run, we can dance, but we do it according to our own will. So these muscles are under our control. Second है smooth muscles, non straighted, आप देख रहे हो non straighted fashion में है।
थर्ड है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स. मैम विसेरियल मसल्स क्या होती है? विसरल ऑर्गन्स में नॉन स्ट्रेटेड, आप देख रहे हो नॉन स्ट्रेटेड है, ये पैरेलल फैशन में नहीं है. और विसरल, इनको नॉन स्ट्रेटेड या विसरल भी कहते हैं क्योंकि विसरल ऑर्गन्स में मिलती हैं. ठीक है ना. तो इनको नॉन अपेंडिक्स है, वहां मिलती है हमारी ये सब. तो विसरल मसल्स, इनको क्या कहते हैं हम? स्मूथ मसल्स कहते हैं, या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, या विसरल मसल्स भी कहते हैं. और कार्डियक मसल्स कैसी है? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब ऐसी मसल्स हैं जो विच आर नॉट अंडर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं. हमें पता है वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट. हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमें पता है. तो फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, मैंने आपको बताया कहाँ मिलती हैं? बाइसेप्स में मिलती हैं. और पैरेलल फैशन में मैंने आपको बताया स्ट्रेटेड मसल्स कहती है और पैरेलल फैशन में अरेंज होती हैं. नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, और इनको क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स और नॉन विसरल मसल्स. विसरल मसल्स तो क्या करती हैं? ये सेल जंक्शंस, दे होल्ड द टुगेदर इन अ कनेक्टिव शीट. दो चीजों को क्या करती हैं ये? आप देख सकते हो दिस आर स्मूथ मसल्स. किस तरह से अरेंज है? डिफरेंट, कोई स्ट्रेशंस नहीं है. कहाँ मिलती है हमें? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनकी वॉल्स में मिलती है ये. थर्ड मैंने आपको बताया हार्ट कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स है क्योंकि दीज आर नॉट अवर अंडर, these we cannot control, right? So they are फाउंड इन हार्ट. और हमें पता है कि हम हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते. हार्ट को, हार्ट अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने हिसाब से रिलैक्स करता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज न्यूरल टिश्यू. जो आपका लास्ट टिश्यू है वो कौन सा है? न्यूरल टिश्यू है. हमें पता है दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करके क्या करता है? नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है. तो न्यूरल टिश्यू किससे बना है? न्यूरॉन से बना है. क्या करता है? हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमारे बॉडी का. हमें पता है जब हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है या कुछ डिजीज हो जाती है तो हमारे बॉडी का बैलेंस भी कंट्रोल नहीं रहता. तो पूरे बॉडी का बैलेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है. न्यूरोग्लियल न्यूरॉन्स, तो हम क्या, न्यूरॉन्स किससे प्रोटेक्टेड होते हैं? न्यूरोग्लियल सेल से. तो हमारी ये सेल्स होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, यू कैन सी न्यूरोग्लिया, दीज आर प्रोटेक्टिंग द न्यूरॉन्स. तो हमारे ये न्यूरोग्लिया क्या करती हैं कि हमारी बॉडी का मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू बनाती हैं. सो न्यूरल टिश्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वी कैन सी कि व्हेनेवर अ पर्सन टेक्स अल्कोहल तो क्या होता है? ही इज नॉट एबल टू वॉक. दैट मीन्स कि उसका नर्वस सिस्टम से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है. सो लास्ट थिंग इज कि हमें ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इंटर रिलेटेड है. क्या हमारी सेल्स मिलके क्या बना रही है? टिश्यूज बना रही है. टिश्यूज मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं. ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम पूरा क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज वेरी एसेंशियल क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, एक से दूसरी इंटर रिलेटेड है. सो हमें पता है कि an organ is made up of one or more type of tissue. तो एक जो ऑर्गन है जरूरी नहीं है वो एक ही टाइप के टिश्यू से बनी हुई है. ऑर्गन दूसरे टाइप से भी बन सकती है. जैसे हार्ट है, हार्ट में क्या है? हमारे एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, न्यूरल टिश्यू भी है. तो क्या करती हैं? कोऑर्डिनेटेड होती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन से काम कर रही हैं. कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हार्ट रिलैक्स भी कर रहा है. सो एवरी टिश्यू इज वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर.